Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandal from गया बिहार, ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस 3D की है स्फीयर चैप्टर से। 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली। 2 स्फीयर ऐसे हैं जो जिनके रेडियस R1 R2 है, वो एक ऑर्थोगोनली यानी लंबत एक दूसरे को काटते हैं, परपेंडिकुलरली कट करते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल इज R1 R2 होल अपॉन स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं और इसको हम पहले रफली समझ लेते हैं फिगर में कि 2 स्क्वायर 3 डायमेंशनल होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल नज़र आएगा क्योंकि 2D है, आप स्फीयर कंसीडर करें। और इसी तरीके से एक दूसरा स्फीयर इसको ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पे कट करता है। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर दोनों कट करते हैं, वहाँ पर इस पहले वाले जो स्फीयर है उसका टेंजेंट ड्रॉ करें और इसी तरीके से दूसरा वाला जो स्फीयर है उसका टेंजेंट ड्रॉ करें। तो ये टेंजेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट करें तो हम कहेंगे कि दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 स्फीयर जिनकी रेडियस R1 R2 दे रखी है, उनके सेंटर मान लेते हैं कि C1 और C2 हैं और ये ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं, 90 डिग्री पर ये कट करते हैं। यहाँ पर माना कि इस पॉइंट P पर 90 डिग्री पे कट करते हैं। इस स्फीयर का सेंटर C1 है, दूसरे स्फीयर का सेंटर C2 है। अगर हम इस C1 को P से ज्वाइन कर दें और इसका सेंटर इस स्फीयर के सेंटर को अगर P से ज्वाइन कर दें तब ये रेडियस होगी। इस वाले सर्किल की रेडियस R1 दे रखी है, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस स्फीयर पहले वाले स्फीयर की रेडियस R1 दे रखी है और दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस R2 दे रखी है। और हमें बता दिया गया है कि ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं। अगर हम इनको ज्वाइन करें सेंटर को, तो इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेंगे D के इक्वल मान लेंगे, जिसका आगे चल के यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हम सर्किल की रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर और ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पर एक सर्किल मिलेगा और इसी सर्किल की रेडियस हमको फाइंड करनी है, माना कि वो R के इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है। फ़िलहाल तो फिगर जो है वो हमारा ऐसा हो गया। तो हम रफली इसको इस चीज़ को हम अब फिर आपको जो फिगर बनाना है वो ये बनाना है। इसी को जो हमने बनाया अभी P C1 C2, आप रफली इतना ही बनाना आपके लिए काफ़ी होगा एग्ज़ामिनेशन में। तो ये सेंटर ऑफ पहले सर्किल है और ये माना कि सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल है C2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मान लिया कि D के इक्वल है। अब वो पॉइंट यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट P ये मान लिया। और इस P से अगर इन C1 C2 को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो डिस्टेंस ये मिलेगी वो इस सर्किल की रेडियस होगी, क्योंकि ये सर्किल जितना देखेंगे इस तरीके से बनेगा चारों तरफ इसके, तो इस सर्किल की रेडियस R होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बना दें जो हमने शुरू में फिगर बनाया था यहाँ पर, तो इसमें अगर सेंटर ऑफ सर्किल को इस पॉइंट P से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो टेंजेंट प्लेन था, टेंजेंट प्लेन पर रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से ये दूसरा सेंटर है C2, यहाँ से भी अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इस वाले टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ये भी रेडियस
सेकंड वाले जो प्लेन इस पॉइंट पर सेकंड वाले प्लेन की टेंजेंट प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों प्लेन को हम यहाँ पर रफली यहाँ रफ का काम है, यहाँ पर हमने एक माना कि ये पहला वाला प्लेन था और इसी पर दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन ये ड्रॉ कर लिया। तो जो C1P था माना कि वो ये है, माना कि ये P और ये मीन्स हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब दो प्लेन आपस में कट करेंगे ऑर्थोगोनली, वो पॉइंट P तो इधर होगा, तो इन पर जो नॉर्मल होंगी यानी इससे परपेंडिकुलर लाइन होगी वो भी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट करेंगे। तो यहाँ पर जो इस फिगर में हमने लाइन ड्रॉ की है, ये और ये भी परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं। तो इस पहले वाले प्लेन पर नॉर्मल ये है, इस वाले प्लेन पर नॉर्मल ये है। जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इन पर जो नॉर्मल होंगी, इन पर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, वो भी आपस में 90 डिग्री पर कट करेंगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें जो हैं वो भी इस पॉइंट P पर 90 डिग्री पर कट करती हैं। ये फिगर में बनाएंगे तो अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा ये। तो इस तरीके से हमारी ये C1P लाइन और C2P लाइन भी आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट कर देंगे। ये एंगल 90 डिग्री है। बस इसी फिगर से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो D क्या है डिस्टेंस, वो हमें एग्जामिनेशन में लिख देने चाहिए। तो D डिस्टेंस क्या है इसके सोल्यूशन में, इफ़ DV, और फिगर नहीं बनाना है, इसे एक को ही बनाना काफ़ी रहेगा। इफ़ DV दी distance between the center C1 and C2 of the two given spheres intersecting at a point P। तो हमने ये मान लिया कि D डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच, इनकी रेडियस R1 R2 है। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि सेंटर से जो कॉन्टैक्ट प्लेन तक की डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रेडियस के बराबर होती है। दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस ये R2 होगी। तो इनके बीच में हम कनेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, सेंटर की बीच की डिस्टेंस D मान ली, तो ये चूँकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का यूज़ करते हुए हम ये डिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस से C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन इसकी दूरी का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यानी C1P स्क्वायर प्लस का C2P स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो D के इक्वल है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब हमने ये ली है R रेडियस ली है, लेट R बी the radius of the common circle। कॉमन सर्किल की रेडियस है, मीन्स जब हम लोग जानते हैं कि जो स्फीयर हो और एक प्लेन कट करता है तो ये एक सर्किल मिलता है। तो एक सर्किल ऐसा ही सर्किल इस वाले प्लेन को भी ये सर्किल कट करेगा। आप प्लेन हटा दीजिए अब यहाँ पर, अब बस दो इंटरसेक्टिंग आ गए हैं स्फीयर जो एक सर्किल में काट रहे हैं।
तो ये ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, दो स्पेयर्स हैं, कट करते हैं तो एक सर्किल मिलेगा और उस सर्किल की रेडियस को हमने आर के इक्वल माना है जैसे कि बताया था वहाँ पर। और इस P जो कि सर्किल की बाउंड्री पर होगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सेंटर, सर्किल का जो सेंटर होगा उसको अगर C से डिनोट करें, C पर गिरेगा ये। अब यहाँ पर हम C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी R की वैल्यू फाइंड करना हमको। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से हम निकालने हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PC1C2, इस तरीके से निकाल सकते हैं 1/2 और जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये साइड है और ये साइड है जिसकी लेंथ R1 और R2 है। और इसका एरिया हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PC1C2 कि 1/2 बेस ही हो जाएगा C1C2 जिसकी लेंथ D है और इंटू एल्टीट्यूड ये हो जाएगा स्मॉल r के इक्वल है r, और दोनों ये इक्वल हैं तो आपस में इक्वेट कर दो। तो 1/2 इंटू डी इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू R1 इंटू R2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमको r की वैल्यू निकालना है लेकिन d को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नया मिला इससे। और कर सकते हैं अगर हमने d की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली R1 R2 अपॉन r, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके d एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ r जो अननोन होगा उसकी वैल्यू हम फिर फाइंड कर सकेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो R1 R2 अपॉन r का d का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये होल अब स्क्वायर जब करेंगे तो दूसरे पेज पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में चल रहा था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और इसका हो जाएगा यस। अब हम ये करें यहाँ पर कि इसे अपान में 1 कर लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसे पलटेंगे तो R स्क्वायर अपान R1 R2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 अपान में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R स्क्वायर की R की वैल्यू निकालना है, पहले R स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पर R1 R2 को, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे R1 R2, स्क्वायर रूट चढ़ा रह जाएगा ओनली R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पर। इस तरीके से स्मॉल r की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा आंसर मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।